हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे प्रेसिडेंट की जॉइंट सिटिंग के बारे में। कब कब प्रेसिडेंट है दोनों हाउस को एक साथ बिठा के एड्रेस कर सकते हैं और क्या क्या ऐसे इंसिडेंट्स है जहां पे जॉइंट सिटिंग के कोई प्रावधान नहीं है। तो इस टाइप के क्वेश्चन को डिस्कस करने से पहले एक क्वेश्चन जो आर एस प्री के अंदर आया हुआ है उसको देख लेते हैं। सीधा आर्टिकल पूछा हुआ है इसके अंदर, ये प्रेसिडेंट की जो पावर है उससे रिलेटेड। The President of India addressed the Parliament under Article 87 of the Indian Constitution। इसका क्या मीनिंग है आपको कमेंट सेक्शन में बताना है कि कौन सा ऐसा आर्टिकल है जो जॉइंट सेशन के लिए बात करता है। इसके अंदर जैसे कि इन ए जॉइंट सिटिंग ऑफ बोथ द हाउस ऑफ द पार्लियामेंट, इन ए जॉइंट मीटिंग ऑफ बोथ द हाउस ऑफ द पार्लियामेंट, इन ए जॉइंट सेशन ऑफ बोथ द हाउस ऑफ द पार्लियामेंट, बोथ हाउसेज ऑफ द पार्लियामेंट असेंबल टुगेदर। तो इसमें से जो चारों में से जो ऑप्शन है वो आपको कमेंट सेक्शन के अंदर बताना है कौन सा इसका आंसर है। ठीक है, तो चलिए हम डिस्कस कर लेते हैं। एज यूजुअल जो भी हमारा क्वेश्चन रहता है उसकी हम थीम पूरी कंप्लीट डिस्कस करते हैं ताकि दोबारा से ऐसा कोई क्वेश्चन आए तो हमारा गलत होने के चांसेस ना के बराबर हो जाए। तो सबसे पहले डिस्कस करें जॉइंट सिटिंग ऑफ टू हाउसेज। तो क्या क्या ऐसे इंसिडेंट है वहाँ पे हो सकता है। जॉइंट सिटिंग ऑफ टू हाउसेज। तो यहाँ पे देखें तो ये एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मशीनरी जो है कॉन्स्टिट्यूशन की तरफ से हमारे को मिल रखी है। यदि अब देखो जॉइंट हाउस है, प्रेसिडेंट के अलावा कहाँ कहाँ हो सकती है। सबसे पहले तो अपन देखें तो एक बिल है जो रिजेक्ट हो गया है, बिल इज रिजेक्टेड बाय द अदर हाउस। कोई बिल पास हो रहा है और वो दूसरी हाउस ने रिजेक्ट कर दिया है। दूसरा, कोई हाउस इस बिल से रिलेटेड, हाउस हैव डिसएग्रीड, हाउस हैव फाइनली डिसएग्रीड एज टू द अमेंडमेंट। कोई अमेंडमेंट की बात हुई होगी एक हाउस के अंदर, दूसरे हाउस के अंदर अमेंडमेंट के लिए गया, हाउस ने बोला ऐसा कोई अमेंडमेंट हम नहीं कर सकते या हम करेंगे नहीं। तो तीसरा इंसिडेंट है, यदि कोई बिल को दूसरे हाउस में भेजे हुए मोर देन 6 मंथ हो गए हैं, 6 मंथ लास्ट 6 मंथ्स है वो हो गए हैं, तो इन डेट केस क्या होगा। कोई भी यदि ये बिल पास करने की, ये ओवरऑल क्या है, एक तरीके का डेडलॉक है। यदि दोनों हाउस के बीच में डेडलॉक अराइज होता है, इन दैट केस प्रेसिडेंट कैन कॉल फॉर जॉइंट सिटिंग। ठीक है, तो ये तो ऐसे इंसिडेंट्स है। अब हमारे को कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन देखने, ये सारे कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन जो है टू हाउसेस ऑफ द जो पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेज है, ये कौन से आर्टिकल के अंदर है। ये आपका आर्टिकल जो है 108 करता है कवर इसके अंदर। अंडर आर्टिकल 108, अंडर आर्टिकल 108 ये बोलता है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रोवाइड फॉर ए जॉइंट सिटिंग ऑफ दी बोथ दी हाउस, जॉइंट सिटिंग फॉर बोथ दी हाउस। ये कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया से मिलता है। जॉइंट सिटिंग ऑफ द जो ये पार्लियामेंट है या बोथ दी हाउस है, ये कॉल कौन करेगा, कॉल्ड बाय प्रेसिडेंट, कॉल्ड बाय द प्रेसिडेंट। एंड ये किस किस इंसिडेंट के अंदर, ये तो ये मैं आपको बता चुका। यहाँ पे 3 जो ऐसे रीजन है जहाँ पे ऐसा केस हो सकता है। और इसके अलावा जो है प्रेसिडेंट जॉइंट सिटिंग कब बुलाता है, वो आपका जो है कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन किस में दे रखा है, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन आर्टिकल 87 में दे रखा है। आर्टिकल 87 जो है इसके अंदर क्या है, द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स 2 इंस्टेंसेज व्हेन द प्रेसिडेंट स्पेशली एड्रेस। ये है आपका स्पेशल एड्रेस। हमारा क्वेश्चन जो है वो ये पूछा हुआ है, स्पेशल एड्रेस है किस किस टाइम में कर सकता है। तो स्पेशल एड्रेस जो है जनरली क्या होता है, नंबर 1 कंडीशन तो है ये, द प्रेसिडेंट कैन एड्रेस बोथ द हाउसेज द बिगिनिंग ऑफ द फर्स्ट सेशन ऑफ ईच ईयर। नंबर 1 तो सालाना ये एड्रेस होता है एक। तो दूसरा है जब फर्स्ट सेशन आफ्टर ईच जनरल इलेक्शन। तो
तो दो केस हो गए जहां प्रेसिडेंट क्या करता है, जॉइंट सेशन या स्पेशल एड्रेस करता है, या तो वो जो सालाना जब सेशन स्टार्ट होता है पहला सेशन जो है उस टाइम में, और दूसरा जो इंसिडेंस आपके पास में आता है जब जनरल इलेक्शन हुए हैं, जो भी एक हाउस है कंप्लीटली न्यू हाउस जब आती है पहली बार, तब उस केस के अंदर प्रेसिडेंट जो है स्पेशल एड्रेस करता है। और ये जो है बिल की वजह से, इसके जो प्रोविजन है वो अंडर आर्टिकल 108 में दे रखे हैं, और इसके जो प्रोविजन है वो अंडर आर्टिकल 87 में दे रखा है। तो इन दो आर्टिकल के अलावा कोई आर्टिकल है नहीं जिसके अंदर कोई स्पेशल एड्रेस या जॉइंट सिटिंग का कोई प्रावधान है। अब यहाँ पे बात आती है कि जॉइंट सिटिंग जब हो रही है तो इसका आंसर आपका ऑलमोस्ट मिल गया होगा, बोथ द हाउस ऑफ द पार्लियामेंट असेंबल टुगेदर, फोर्थ आंसर होगा इसका। अब यहाँ पे कौन कर सकता है और किस रूल से ये चलता है, अब देख लेते हैं। यहाँ पे एक्सेप्शन क्या है, कौन कौन से केस के अंदर जो है आपका ये जॉइंट सिटिंग नहीं होती है, एक्सेप्शन जो है, और मस्ट अपन एक्सेप्शन देख लेते हैं। सबसे पहले मनी बिल, अभी जो है कोई नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं बना दूंगा मनी बिल और बाकी जो ऑर्डिनरी बिल है उसके अंदर डिफरेंस क्या है, प्राइवेट मेंबर बिल कौन से होते हैं और गवर्नमेंट बिल कौन सा होता है, वो भी प्राइवेट और पब्लिक का, वो भी मैं अगले वीडियो में आपको बना दूंगा, तो वो आप वहां से देख लेना। मनी बिल जो है अंडर आर्टिकल 110 के अंदर आता है, उसके अंदर कोई जॉइंट सिटिंग का प्रावधान नहीं है, क्योंकि वहां तो सारे के सारे जो राइट्स है वो किसके पास रह जाते हैं, वो सारे के सारे राइट्स है लोकसभा के पास रह जाते हैं। दूसरा जो केस आता है कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल, ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल अंडर आर्टिकल 368, इन दो ऐसे केसेज है जहां पे कोई किसी भी टाइप का मनी बिल और कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल के अंदर आपका जॉइंट सिटिंग नहीं होगा। अब ऐसे कौन से इंसिडेंट्स है इनके अलावा भी, जैसे कौन से बिल है जिसमें मनी बिल का प्रावधान, सॉरी इसमें जो जॉइंट सिटिंग का प्रावधान है वो आता है नंबर 1 के आपका ऑर्डिनरी बिल। ऑर्डिनरी बिल, जब ऑर्डिनरी बिल है डेडलॉक अराइज होता है तो आपका किस में आता है, ये ऑर्डिनरी बिल के अंदर जॉइंट सिटिंग हो सकती है। फिर आता है फाइनेंशियल बिल, फाइनेंशियल बिल कैटेगरी ए एंड कैटेगरी बी, यहां दोनों के अंदर ही आपका जॉइंट सिटिंग के प्रावधान है। तो ये 3 इंसिडेंट्स है जहां पे जॉइंट सिटिंग हो सकती है, और ये 2 इंसिडेंट्स है जहां पे जॉइंट सिटिंग नहीं हो सकती। मनी बिल के अंदर जॉइंट सिटिंग नहीं हो सकती, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल में जॉइंट सिटिंग नहीं हो सकती, बिकॉज यहाँ तो स्पेशल मेजोरिटी चाहिए होती है, यहाँ पे लोकसभा के अलावा ज़्यादा पावर किसी के पास होती नहीं है। ऑर्डिनरी बिल के अंदर इक्वल से होती है, इस वजह से यहाँ जॉइंट सिटिंग के प्रावधान है। फाइनेंशियल बिल कैटेगरी 1 एंड कैटेगरी 2 के जो है यहाँ पे जॉइंट सिटिंग के प्रावधान है। तो ये आपका यहाँ हो गया कि कौन कौन से केसेस के अंदर जॉइंट सिटिंग हो सकती है। अब यहाँ आती है हु विल प्रिजाइड, इसको जो है प्रिजाइड कौन करेगा जॉइंट सिटिंग इन केस हुई तो, प्रिजाइड या प्रिजाइडिंग ऑफिसर कौन होगा। तो यहाँ पे अपन डिस्कस करें तो जॉइंट सिटिंग का जो है प्रिजाइड कौन करता है, स्पीकर ऑफ लोकसभा। स्पीकर ऑफ द लोकसभा जो है इस हाउस को प्रिजाइड करेगा। यदि ये एब्सेंट है इन दैट केस कौन होगा, डेप्यूटी स्पीकर। चलो मान लेते हैं ये भी एब्सेंट है, तो इन दैट केस कौन होगा, डेप्यूटी चेयरमैन। डेप्यूटी चेयरमैन, डेप्यूटी चेयरमैन ऑफ राज्यसभा। और इसके अलावा भी यदि कोई मतलब एब्सेंट है तो उस जगह पे बाद में मीटिंग के बेसिस पे डिसाइड किया जाता है। लेकिन यहाँ पे जो नोट करने वाली चीज है वो ये है कि यहाँ पे चेयरमैन ऑफ, जो चेयरमैन होते हैं वो इस हाउस को प्रिजाइड नहीं करते। चेयरमैन, राज्यसभा का जो चेयरमैन है वो उस हाउस को प्रिजाइड नहीं करते हैं, यहाँ ध्यान रख लाना। जो राज्यसभा का चेयरमैन होते हैं वो बिकॉज किसी भी हाउस के मेंबर नहीं होते हैं, वो तो एक सेरेमोनियल पोस्ट होती है। जो वाइस प्रेसिडेंट है उसको एक्स ऑफिशियो चेयरमैन के नाम से जानते हैं हम, वाइस प्रेसिडेंट है इसको होल्ड करते हैं राज्यसभा की जो चेयरमैनशिप है वो, और ये क्या करते हैं, ये वहाँ पे प्रिजाइड नहीं करते हैं। अब यहाँ पे कुछ टर्म्स है यदि मैं देखें इसमें तो कि कौन से रूल रेगुलेशन, तो अब जॉइंट सिटिंग जो है किस रूल रेगुलेशन से चलती है, तो जॉइंट सिटिंग गवर्न की जाती है रूल ऑफ प्रोसीजर, रूल्स ऑफ
प्रोसीजर ऑफ लोकसभा। यहाँ कंफ्यूज मत होना, यहाँ जो रूल रेगुलेशन चलेंगे वो लोकसभा के चलेंगे, नोट राज्यसभा, नोट राज्यसभा। तो यहाँ ध्यान रख लेना एक भी। और कुछ चीजें और है जो इसके अंदर पॉसिबिलिटीज बन सकती है, जैसे कि ध्यान रखना होता है। एक तो ये है, इसको समन कौन करेगा, मतलब भेजेगा कौन नोटिस, समन टू मेंबर्स। समन टू मेंबर्स में आपका आता है सेक्रेटरी जनरल। सेक्रेटरी जनरल जो होता है हाउस का, सेल इश्यू समन टू ईच मेंबर स्पेसिफाइंग द टाइम प्लेस फॉर द जॉइंट सिटिंग। उसके बाद में आता है टाइम ऑफ सिटिंग। टाइम ऑफ सिटिंग, टाइम ऑफ सिटिंग जो है ये भी आपका स्पीकर डिटरमाइन करता है, स्पीकर डिटरमाइन करता है। इसके अंदर जो भी होगा आपका स्पीकर सब कुछ डिसाइड करेगा। एक सेकेंड, तो जो सारा का सारा टाइम ऑफ सिटिंग है वो कौन डिसाइड करेगा, स्पीकर डिसाइड करेगा। फिर एक टर्म और आती है जो होता है कोरम। इस जॉइंट सिटिंग का कोरम क्या होना चाहिए, तो 1/10 ऑफ टोटल मेंबर। कोरम जनरली होता है 1/10 ऑफ टोटल मेंबर है, तो यहां पे 1/10 ऑफ टोटल मेंबर फॉर बोथ दी हाउसेस, बोथ दी हाउसेस। तो लगभग हो गए दोनों के जो है 1/10 आप घूम फिर के आते हैं 100+ मेंबर इसके अंदर ओवरऑल होने चाहिए। ठीक है, तो ये है। और प्रोसीजर जो है इसके अंदर आपका जो है स्पीकर कंसिडर करता है, कौन सा, लोकसभा का स्पीकर है जो लोकसभा का प्रोसीजर इसके अंदर कंसिडर होता है। अब जॉइंट सिटिंग के अंदर जनरली क्या होता है, प्रेसिडेंट जब इश्यू करता है, एड्रेस करता है, उस टाइम में प्रेसिडेंट कुछ गवर्नमेंट की जो प्रायोरिटीज है या कुछ पॉलिसीज है अपकमिंग ईयर की वो डिस्कस करता है, और जो गवर्नमेंट का एजेंडा, किस डायरेक्शन के अंदर गवर्नमेंट काम करेगी, वो सारा। आपका जो 87 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट है, 87 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, वो अमेंड हुआ था, वाज कुछ वर्ड इसके अंदर चेंज किए गए थे। अमेंडेड हुआ था कब, फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट में, फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के अंदर। फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट कब हुआ था, 1951 के अंदर। तो अभी देखें तो जॉइंट सिटिंग ऑफ टू हाउसेज जो है अभी तक 3 बार हुई है, जो मेजरली जो है बिल की वजह से। यहां तो होता ही होता है, सालाना होनी है। और अंडर आर्टिकल 108 के अकॉर्डिंग अभी तक 3 बार है जॉइंट सिटिंग हुई है। नंबर 1 पे है डाउरी प्रोहिबिशन बिल 1960। नंबर 2 पे है बैंकिंग सर्विस कमीशन, ये रिपील भी कर लिया गया है, रिपील बिल 1977। एंड नंबर 3 प्रिवेंशन ऑफ टेररिज्म बिल 2002। ये 3 ऐसे इंसिडेंट्स है अंडर आर्टिकल 108 के जहां पे जॉइंट सिटिंग बुलानी पड़ी। और अंडर आर्टिकल 87 जो है वो तो स्पेशल एड्रेस होता ही है आपका सालाना बेसिस पे एक बार तो, और एक बार आपका जो नई गवर्नमेंट बन के आती है उस टाइम में। ठीक है, तो ये प्रेसिडेंट की एक जो जॉइंट सिटिंग या जो हाउस की जॉइंट सिटिंग की जो पावर है वो हम इस माध्यम से डिस्कस कर चुके। इसमें से एक क्वेश्चन आया है, इसका आंसर 4 होगा। और इसमें से ऐसा और भी क्वेश्चन आता है तो और भी क्वेश्चन आपके बन सकते हैं, जैसे कि कौन कौन से ऐसे बिल है जिसके अंदर जॉइंट सिटिंग के कोई प्रावधान नहीं है, कौन कौन से ऐसे बिल है जहाँ पे असेंशियली आपका जॉइंट सिटिंग का प्रावधान है। और यहाँ पे कुछ और चीज़ें अपन डिस्कस करें कि यहाँ जॉइंट सिटिंग को प्रेजाइड कौन करेगा, स्पीकर अब्सेंट है तो कौन करेगा, राज्यसभा का चेयरमैन प्रेजाइड करता है या नहीं करता है, जॉइंट सिटिंग को गवर्न करने के लिए कौन सा प्रोसीजर हमारे को फॉलो करना होता है, समन कौन करता है, सिटिंग का टाइम कितना होगा, कहाँ होगा, वो कौन डिसाइड करेगा, वो स्पीकर डिसाइड करेगा। और कोरम कितना होना चाहिए, तो यहाँ पूछा जा सकता है कि जैसे कोरम है 1/10 होना चाहिए लोकसभा का, ऐसे दे दिया आपको, नहीं लोकसभा का नहीं, बोथ दी हाउसेज का होना चाहिए।
87 जो है एक बार अमेंड किया गया है, 108 है 3 बार यूज किया गया है। तो अभी तक आपका मेजर इसमें से क्वेश्चन यही बन सकते हैं जॉइंट सिटिंग का। एक बार जॉइंट सिटिंग के बारे में ऑलरेडी पूछा हुआ है तो दोबारा पूछा जा सकता है। और अभी भी आपने सारथी सिविल सर्विस एकेडमी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से इसको सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड सर्किल के बीच में शेयर कीजिए ताकि सारे इसका बेनिफिट ले सकें। और भी बहुत सारे अच्छे अच्छे वीडियोज आएंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।